हमारे जामिया नगर के अंदर एक माफिया एग्जिस्ट करता है, वो है स्कूल माफिया। स्कूल माफिया बहुत ही खतरनाक मुझे लगता है। और मैं आपको इंसिडेंट बता दूं, सिर्फ ये फीस तक नहीं है, जो स्कूल का मैनेजमेंट है वो इतना अनप्रोफेशनल है, इतना अनप्रोफेशनल। क्योंकि मैं टू बी ऑनेस्ट, मुझे क्योंकि मैं किसी से फीस नहीं लेता, ना मेरे सब्सक्राइबर फॉलोवर की कोई टेंशन है, तो मैं बोल देता हूँ तो मेरा झगड़ा भी हो जाता है। कोई डॉक्टर्स की हायरिंग आती है और डॉक्टर इतनी कम सैलरी कंपाउंडर या इनको दे रहा होता है ना, मैं साफ बोल देता हूँ, क्योंकि यू आर एमबीबीएस यार। एमबीबीएस के बाद आप क्या फीस लेते हो हमें नहीं पता क्या। उसके बाद आप अपने स्टाफ को एक्सप्लॉइट करने की बात करोगे, मैं आपका साथ दूंगा, क्योंकि मैं आपको माफ कर सकता हूँ उस कंडीशन पे कि चलो परचून की दुकान वाला है, उसे समझ नहीं है कि क्या होता है, वो मैं चलो लेट गो कर सकता हूँ बात करके। लेकिन आप एमबीबीएस हो, आप स्कूल चला रहे हो, स्कूल समझ रहे, स्कूल चला रहे हैं आप, बच्चों का भविष्य, कौम का भविष्य माता पिता ने आपके हाथ में दिया है और आप उनको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। इंग्लिश टीचर के नाम पे, मैं खुद उर्दू मीडियम को, इंग्लिश टीचर ऐसे हैं कि जिनकी ग्रामेटिकल 10 गलती एक सेंटेंस के अंदर मैं पकड़ लूं, और आप ये बोलते हैं हम इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो ये वो फलाना ढिमकाना, और उसके बाद ये, और उसके साथ दीनियात का तड़का भी लगाते हैं कि हम दीनी तालीम भी देते हैं। दीनी तालीम ये है कि आप अपने ही स्टाफ और टीचर को एक्सप्लॉइट कर दें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद गानिम खान ओखला जॉब शुरू की नई वीडियो में आपको वेलकम करता हूँ। ये वीडियो आज मैं किसी जॉब के सिलसिले में नहीं बना रहा, मैंने सोचा एक बड़े दिन से मेरे मन में एक टॉपिक था कि आप लोगों के साथ डिस्कस करूं, या आप लोगों के संज्ञान में, या आप लोगों की नॉलेज में लाऊं, क्योंकि मैंने इस टॉपिक के बारे में किसी को देखा नहीं है ऐसे, जो ओखला के कुछ न्यूज़ चैनल हैं उस पर बात हुई हो, या किसी ने और इस इशू की तरफ हाईलाइट किया हो। आई माइट बी रॉन्ग, मैं अगर गलत हूँ तो मुझे अपनी गलती तस्लीम करने में कोई गुरेज नहीं है, इंसानों से गलती होती है। बट मैंने ये महसूस किया सिंस इस अपने जामिया नगर के अंदर हम हायरिंग कर रहे हैं, तो थोड़ी चीज़ें पता लगती हैं, तो मन में आता है कि वो चीज़ें आप लोगों की नज़र में भी आए, और कहीं ना कहीं आई एम श्योर आप लोग ने ये चीज़ महसूस ज़रूर करी होगी। जैसे कि आप लोग देखते हैं आजकल व्हाट्सएप पे या न्यूज़ में ओखला में ना, स्टे माफिया, डिमोलिश माफिया करके तो बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, बहुत कॉमन है। लोगों के घर टूट जाते हैं, फ्लैट टूट जाते हैं, ये बहुत पहले भी होता था, लेकिन अब बहुत लोगों की नज़र में आ चुकी है जिसकी स्टे माफिया एग्जिस्ट करता है, और इसके खिलाफ लोग आवाज़ भी उठा रहे हैं। इसी तरीके, क्योंकि स्टे माफिया अगर स्टे लगा देता है तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आपका एक फ्लैट टूट जाएगा, एक घर, एक जो फैमिली है वो बेघर हो जाएगी, एक पूरा घर, मतलब फ्लैट टूटेगा तो एक फैमिली, फिर पूरी बिल्डिंग टूट गई तो 5-10 घर, या फिर 10-20 घर टूट गए, तो इस तरीके से ये ना एक एक घर, एक फैमिली, 20 फैमिली तोड़वा सकता है स्टे माफिया या डिमोलिश माफिया जिसको हम कहते हैं। लेकिन इससे भी गहरी चीज़ पे मैं आप लोगों का ध्यान लाना चाहूँगा, जो मुझे लगता है जिस पे बात करनी चाहिए, वो है हमारे जामिया नगर के अंदर एक माफिया एग्जिस्ट करता है, वो है स्कूल माफिया। मैं कुछ चीज़ें बताऊंगा, मुझे लगता है कि उस पर, और मुझे ये भी नहीं पता कि यहाँ पे हमारे जामिया नगर के अंदर स्कूल्स की कोई एसोसिएशन है भी कि नहीं है। जैसे बडला हौजा के नगर मार्केट की एसोसिएशन है, या एनजीओ की एसोसिएशन होती है, डिफरेंट डिफरेंट लॉयर्स की भी है, या फिर मीडिया पर्सनस की भी है, और मुझे नहीं पता स्कूल्स की कोई है कि नहीं है। बट मैं आपको ये बताता हूँ कि ये मेरे जहन में क्यों आ रहा था कि मैं आप लोगों से बात करूँ, ये स्कूल माफिया जो चल रहा है हमारे यहाँ, क्योंकि जितना मैंने महसूस करा, जितना मेरी बहुत कम नॉलेज है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, बट गलती की मैं जिम्मेदारी ले सकता हूँ, मैं उसे सुधार भी सकता हूँ, बट हो सकता है उससे कुछ भी तब्दीली आए तो मैं शुक्रगुजार रहूँगा अल्लाह के फजल से। मैंने ये महसूस किया कि स्कूल्स की कोई यहाँ पे कोई खास, इतनी कोई खास 10 में से 8 की कोई या 7 की कोई खास फीस कम नहीं है। जो मैंने महसूस करा, 2-3 स्कूल हैं ऐसा जो बहुत ही नॉमिनल फीस पे इस्लामिक दायरे के अंदर पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, उनका समझ में आता है। बट 7-8 की फीस अमूमी तौर पे मुझे लगा डिसेंट ही है, कोई ऐसी कम नहीं है। बट जब मेरे पास हायरिंग आती है कि भाई टीचर्स की हायरिंग करनी है, टीचर्स की सैलरी दे वांट बीएड चाहिए, टीजीटी चाहिए, मतलब एकदम ट्रेंड टीजीटी ही जो होता है, बीएड और एमएड वाले बंदे चाहिए, और सैलरी 8,000 रुपए, 10,000 रुपए, बहुत खींच दिया तो 12,000 रुपए। तो मुझे लगता है ये स्कूल माफिया जो हमारे यहाँ चल रहा है, उसके बहुत ही बुरे कॉन्सिक्वेंसेस, जो अब आज के टाइम पे स्कूल, मतलब आज के टाइम पे जो ओखला के हालात बुरे जिस तरीके से बन गए, तो मुझे लगता है सबसे ज्यादा, क्योंकि मुझे तो अभी ये रियलाइज हुआ है, मुझे लगता है उसका बहुत बड़ा फीसद जिम्मेदार जो ओखला के हालात के हुए हैं, उसके पीछे मेरे ख्याल से स्कूल माफिया हो सकता है। ये मेरी नजर है, क्योंकि स्कूल के अंदर तालीम दी जा रही है, नस्लें बनाई जा रही हैं। और अब लेट से मैं एक स्कूल चला रहा हूँ, मेरे ख्याल से अमूमी तौर पे डिसेंट ही मतलब फीस ले रहे हैं, और अगर मैं टीचर को 10,000 रुपए सैलरी दे रहा हूँ, तो आप सोच लीजिए 10,000 में काम वाली बुआ मुझे वही 10,000 में टीचर मुझसे मांग रहे हैं,
और 10,000 में मुझसे जो काम वाली बुआ होती है ना, जो बच्चों को वॉशरूम ले जाती है, सफाई कर देती है, प्रिंसिपल की कुछ चीजें उठा लेती है, सेम उसी टाइप या उससे 1-2 हजार कम या ज्यादा के लगभग डिफरेंस बुआ का भी। बुआ के काम की पूरी रिस्पेक्ट है, मैं सिर्फ एक आपको कंपैरिजन करके चीज बता रहा हूँ कि जो बुआ की सैलरी है 8-10 हजार रुपए, उस मान लो 10,000 में बुआ रखी है, 11,000 में अपने टीचर रखा है, तो व्हाट डू यू थिंक, आपका सभ्य दिमाग, मैच्योर दिमाग क्या कहता है उस स्कूल के अंदर किस लेवल की तालीम या किस लेवल की बच्चों की तरबियत हो रही होगी, ये आप मुझे सोच के बताएं। मुझे लगता है, मैं बहुत बुलंद बोल रहा हूँ, उस ऐसे स्कूल्स पे बिल्कुल सवाल होना चाहिए कि ये क्या है। और जो टीचर मजबूरी में, क्योंकि जितनी टीचर्स है फीमेल वो मजबूरी में कर भी रही हैं, ठीक है, तो वो क्या ही तालीम बच्चों को देती होंगी और क्या ही मन से देती होंगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल मेरे मन में उठा, क्योंकि मैंने इस बीच बहुत हायरिंग करी। और मैं आपको ऑनेस्टली एक चीज बता रहा हूँ, इसी वजह से मेरे पेज पर ओखला जॉब्स ग्रुप पे बहुत कम स्कूल्स की जॉब मैं डाल पाता हूँ, क्योंकि स्कूल्स के साथ मेरा इसी बात पे ना या तो झगड़ा हो जाता है, मैं मना कर देता हूँ हायरिंग, क्योंकि मैं जिसकी हायरिंग करता हूँ उसे बोल देता हूँ मैं करूंगा, और जिसकी नहीं करता तो मैं साफ ही मना कर देता हूँ कि मैं कर नहीं पाऊंगा। तो जाहिर सी बात है वो पूछते हैं कि क्यों नहीं कर पाओगे, तो मैं बोल देता हूँ ये तो एक्सप्लॉयटेशन है और मैं एक्सप्लॉयटेशन का हिस्सा नहीं बनना चाहता, आप एक्सप्लॉयट करिए, और मैं आपको ये भी नहीं सिखा सकता कि आपको बिजनेस कैसे रन करना चाहिए, मुझे स्कूल बिजनेस रन करना नहीं आता। और क्योंकि मैं ओपिनियन ही दे सकता हूँ, और मैं ये भी समझता हूँ कि ओखला में रेंट्स भी बहुत हाई है, ये चीजें मैं समझता हूँ बहुत बेहतर तरीके से। लेकिन एक सबकी एक दलील है कि भाई वो भी तो इतना दे रहे हैं, हम कब तक एक दलील लेकर अपने गलतियों को, अपने गुनाहों को जस्टिफाई करते रहेंगे, तो वो भी कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई फ्लैट का रेंट ले रहा है 25-30 हजार हो चुका है, 20,000 के तो ऐसे छोटे छोटे 2 BHK मिल रहे हैं, आप लोग जानते हैं। पूछो ना भाई इतना रेंट क्यों ले रहे हो, ना कोई फैसिलिटी है, वो भी तो ले रहे हैं भाई, उन्होंने भी अपना गुनाह ऐसे जस्टिफाई कर लिया, अपनी नाइंसाफी कैसे जस्टिफाई कर लिया। स्कूल वाले से पूछो भाई आप इतनी फीस क्यों ले रहे हैं, वो स्कूल भी तो इतना ले रहा है, मतलब। और अगर आपसे बोलोगे आप कचरा जमीन पे क्यों फेंकते हैं, वो भी तो फेंक रहे हैं, मेरे फेंकने से क्या। तो मतलब हमारे हर गुनाह, हर गलती की जस्टिफाई करने की हमारे पास एक दलील है, वो भी तो ये कर रहे हैं। अरे भाई आप अपनी कब्र में सोओगे कि वो जब उनको बिच्छू काटेगा, उनको कब्र का अजाब होगा, तो आप अल्लाह से बोलेंगे वो भी तो ये कर रहे थे। आपको अपने काम के अकाउंटेबिलिटी का जिम्मेदार होना चाहिए। तो ये स्कूल माफिया बहुत ही खतरनाक मुझे लगता है। और मैं आपको इंसिडेंट बता दूं, सिर्फ ये फीस तक नहीं है, जो स्कूल का मैनेजमेंट है वो इतना अनप्रोफेशनल है, इतना अनप्रोफेशनल, क्योंकि मैं टू बी ऑनेस्ट, मुझे क्योंकि मैं किसी से फीस नहीं लेता, ना मेरे सब्सक्राइबर फॉलोवर की कोई टेंशन है, तो मैं बोल देता हूँ तो मेरा झगड़ा भी हो जाता है। और इस मामले में मैं थोड़ा, मुझे लगता है मैं स्ट्रेट बोल देता हूँ, तो कुछ लोगों की नजर में मैं बदतमीज और अरेगेंट भी हूँ, और मैं सुधारने की कोशिश करता हूँ, बट मुझे लगता है ऐसे मसलों पे बोल देने से, अगर आपकी नजर में मैं एरोगेंट बन रहा हूँ, तो हम जवाब दें इंशाल्लाह अल्लाह ताला को देंगे। और मैं बहुत ह्यूमिलिटी से कह रहा हूँ, मैं ईगो में नहीं कह रहा, मैं मुझसे ईगो हो तो मैं क्षमा चाहूंगा, लेकिन मैं बहुत ही दिल दुखता है मेरा जब स्कूल, क्योंकि जितना हायर लेवल ऑफ एजुकेशन वाला जितना एक्सप्लॉयटेशन की बात करता है, मैं उतना सख्त हो जाता हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे कोई डॉक्टर्स की हायरिंग आती है और डॉक्टर इतनी कम सैलरी कंपाउंडर या इनको दे रहा होता है ना, मैं साफ बोल देता हूँ, क्योंकि यू आर एमबीबीएस यार, एमबीबीएस के बाद आप क्या फीस लेते हो हमें नहीं पता क्या, उसके बाद आप अपने स्टाफ को एक्सप्लॉइट करने की बात करोगे, मैं आपका साथ दूंगा, क्योंकि मैं आपको माफ कर सकता हूँ उस कंडीशन पे कि चलो परचून की दुकान वाला है, उसे समझ नहीं है कि क्या होता है, वो मैं चलो लेट गो कर सकता हूँ बात करके। लेकिन आप एमबीबीएस हो, आप स्कूल चला रहे हो, स्कूल समझ रहे, स्कूल चला रहे हैं आप, बच्चों का भविष्य, कौम का भविष्य माता पिता ने आपके हाथ में दिया है, और आप उनको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। इंग्लिश टीचर के नाम पे, मैं खुद उर्दू मीडियम को, इंग्लिश टीचर ऐसे हैं कि जिनकी ग्रामेटिकल 10 गलती एक सेंटेंस के अंदर मैं पकड़ लूं, और आप ये बोलते हैं हम इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो ये वो फलाना ढिमकाना, और उसके बाद ये, और उसके साथ दीनियात का तड़का भी लगाते हैं कि हम दीनी तालीम भी देते हैं। दीनी तालीम ये है कि आप अपने ही स्टाफ और टीचर को एक्सप्लॉइट कर दें, और उसके बाद आप क्या कहते हैं, दीनियात का जब बात रखते होंगे पेरेंट्स के साथ कि हम ये सिखा रहे हैं, तो मेरा बड़ा दिल दुखता है। ना तो आप वेस्टर्न जो कंटेम्प्रेरी जो पढ़ाई चल रही है उसको बुनियादी तरीके से पूरा कर पाता है ये स्कूल माफिया, ना ही दुनियात के लेवल पे, क्योंकि दुनियात के लेवल पे कैसे पूरा करे। एक बुआ की सैलरी को टीचर की सैलरी कभी सेम हो सकती है, और जो टीचर को आप रख रहे हैं एक्सप्लॉइट, ओके वो भी तो ये पढ़ा रहे हैं, ये भी तो हो रहा है, नहीं करोगे तो 2 आ जाएंगे, 10 आ जाएंगे, 20 आ जाएंगे। वो बेचारे मजबूरी में करती हैं, हाउस वाइफ जो होती है वो मजबूरी में करती हैं, वो हमें बताती है कि हमने इतना 10-10 साल का एक्सपीरियंस है, बस ये क्या करें, मजबूरी में करना पड़ता है। तो ये स्कूल माफिया को हमको बहुत चेक करने की जरूरत है। इसके अलावा उनके प्रोफेशनलिज्म पे क्या ही बताऊं, एक किस्सा बता देता हूं। अभी एक स्कूल है बहुत पुराना, 7 मतलब 10-15 साल से तो मैं ही देख रहा हूँ, नाम नहीं लूंगा, अच्छा नहीं लगता। मैंने पहले उनको, उनका अभी मैसेज आया कुछ दिन पहले कि मेरे पास वो टीचर्स की जरूरत है, बीच में छोड़ गया, ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, तो उनकी हायरिंग मैंने पहले भी करी थी। तो जैसे ही उनका मैसेज आया मैंने उनको रिप्लाई कर दिया, भाई आपकी हायरिंग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पहले का आपका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था, आपके अंदर थोड़ा आपके उसमें ना अनप्रोफेशनलिज्म, क्योंकि मैं जिस भी क्लाइंट के साथ काम करता हूँ मैं सिर्फ उनसे 2 रिक्वायरमेंट रहती है
कि हम सीवी भेजेंगे तो कैंडिडेट ना इंतजार करता है, क्योंकि आपके पास अगर सीवी आ गया, आप बोल दो कि 10 दिन बाद इंटरव्यू होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो फोन लेके नहीं बैठे रहेंगे। लेकिन जब आपके पास सीवीज आते हैं, आप बोलते हैं हाँ मैं कॉल कर रहा हूँ, और आप 1-2 दिन तक कॉल नहीं करते, वो बेचारे फोन लिए परेशान जो है ना, जिनको नीडी है, वो परेशान लिए बैठते हैं कि मेरे पास इंटरव्यू का कॉल आएगा। तो मेरे पास अगर जॉब है तो मेरे पास ये हक नहीं बन जाता मैं उनको हुक्मरान बन गया, मैं अपनी मर्जी से उनको बताऊंगा, ये अनप्रोफेशनलिज्म है। तो वो बेचारे परेशान रहते हैं। हमें भी हमारी भी टीम को 10 लोग बार बार फोन करते हैं कब आएगा कॉल आएगा। तो हम लोग ना आपसे पैसे की डिमांड कर रहे हैं, ना किसी चीज की डिमांड करें, हम सिर्फ ये क्या करें, सीवी आता है, आप जिसको रिजेक्ट बोल रहे हो रिजेक्ट बोलो, जिसको बोल रहे हो कि इसका इंटरव्यू ना वो बता दो, सिंपल, वो भी एक मैसेज पे। और अगर आपके पास इतना भी टाइम नहीं है, आप एक मैसेज नहीं कर सकते, तो प्लीज वी डोंट, हमने नहीं कहा कि आप हमारे साथ कोई ट्रांजैक्शन करें, आप अपना बिजनेस ज्यादा चला लिए, हम तो बहुत छोटे लोग हैं, अभी शुरुआत है। लेकिन मैं अनप्रोफेशनलिज्म के साथ टॉलरेट नहीं कर पाता, चाहे मैं खुद अपना काम करूं या किसी क्लाइंट के साथ करो। सिर्फ एक डिमांड है, क्योंकि 10 लोग बेचारे परेशान है, आपको कोई हक नहीं बनता, अगर आपके पास जॉब है तो आप उन 10 लोगों को अपनी मनमारी तरीके से डील करेंगे। बहरहाल उनका मैसेज आया मेरे पास, मैंने उन्हें बोला मैं आपके साथ हायरिंग नहीं कर सकता क्योंकि अनप्रोफेशनलिज्म की वजह से। तो वो भाई साहब मुझे बोल रहे हैं इतने तो कोई अच्छे आपने सीवी नहीं भेजे थे पिछली बार, अगर अच्छे भेजे होते तो कोई ना कोई सिलेक्ट ही हो जाता, और सारे 12वीं पास टीचर भेजे थे। तो मैंने उनको जो पिछली चैट थी उसका वीडियो जो स्क्रीन लेते हैं वो लिया, और एक सीवी ओपन करा उसी वीडियो बनाते हुए, और मैंने बोला एक सीवी खोल के दिखा रहा हूँ, ये आपको 12th पास दिख रहा है, और 9 बाकी जो 9 है उस पर खुद मेहनत करिए। आप तो अनप्रोफेशनल के साथ साथ झूठे भी निकले, क्योंकि वो सीधा बहुतान मार दिया उन्होंने ये कह के कि कोई अच्छा नहीं था, 12वीं पास है, और देवर हम लोग क्योंकि स्क्रीन करके बेचते हैं। भाई 14 साल का मेरा एक्सपीरियंस है सिर्फ प्रोफेशनल हायरिंग का, वो भी ये ओखला की छोटी कंपनी का नहीं, एमएनसीज का है, ठीक है। तो मैं वही स्टैंडर्ड यहाँ पे मेंटेन कर रहा हूँ। बट बहरहाल उन्होंने, मैंने क्योंकि नहीं हायरिंग करा तो मैं बोल दूंगा भाई नहीं कर रहा, हम लोग इज्जत के साथ, वो अपना काम कर सकते हैं, मैं अपना काम कर सकता हूँ, क्योंकि झूठा वादा करना कि हायरिंग करूंगा करूंगा वो मेरी आदत नहीं है। नहीं करूंगा तो मैं बता दूंगा आपको, मैं हायरिंग नहीं करूंगा। तो बहरहाल उन्होंने सट से ये बात वही है, हमारी प्रॉब्लम ये हो गई है कि हम ना गलती करते हैं, वो प्रॉब्लम नहीं है, गलती पर अड़ जाते हैं, और ये अमूमी एक मिजाज हमारा बन गया है। मैं भी ये कोशिश करता हूँ कि गलती हो जाए तो उसे मान लेना चाहिए, इसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन हमारी आदत यहाँ पे बन गई है, हम अड़ जाते हैं। तो बहरहाल उन्होंने ये बोल दिया, मैंने बोला 9 सीवी आप खुद चेक करें, एक सीवी सैंपल के लिए मैं आपको खोल के दिखा रहा हूँ। तो बहरहाल फिर उनका जवाब है हाँ हाँ आप ही प्रोफेशनल है, पूरी दुनिया तो अनप्रोफेशनल है। ये स्कूल का मैनेजमेंट है, और ये 17 साल से इस्लामियात और दीनियात के नाम पे स्कूल चला रहे हैं। 17 साल से मैंने अपने बचपन से ये स्कूल देखा है। तो ये हाल है मैनेजमेंट का। ये लोग अगर मॉर्निंग असेंबली होती होगी बच्चों के साथ, जब हदीस सिखाते होंगे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सिखाया, या ये सिखाते होंगे कि अच्छे काम ये करने चाहिए, मामलात ऐसे रखने चाहिए, सच बोल देना चाहिए, तो ये मुनाफिकत नहीं है। आप असेंबली में ये सिखा रहे हैं और उसी स्कूल में अपने स्टाफ के साथ आप जुल्म कर रहे हैं, और मतलब बुआ की सैलरी और काम वाली सफाई की सैलरी और टीचर की सैलरी सेम है। टीचर्स का हाल देखिए आप लोगों, उन्होंने क्या कर दिया है। और इसी वजह से ये लोग इस तरह के टीचर रखते हैं, तो उसी क्वालिटी की एजुकेशन देते हैं, और इस लेवल पे बेचारे मजबूर ओखला के लोग जो बाहर नहीं पढ़ा पा रहे, या दीनियात के डर से कि अगर क्या कहते हैं कॉन्वेंट में जाएंगे तो दीनियात और इस्लामियत का जो हमारा बेसिक वो है बुनियाद हिल जाएगी कंटेम्प्रेरी स्कूल्स के अंदर, इस वजह से यहाँ पढ़ा देते हैं। और ये लोग उससे बुरा हाल करते हैं, आधा तीतर आधा बटेर, वो कहीं का नहीं छोड़ते। तो मैंने सोचा कि आपकी नजर में ये जो स्कूल माफिया चल रहा है, आई डोंट नो कोई एसोसिएशन है या नहीं है, मैंने जितना जो बात कह सका, आप पता नहीं अच्छे से रख सका कि नहीं रख सका, बट इस तरह के मामला स्कूल के साथ मेरे बहुत होते हैं, और इसीलिए मैं स्कूल की हायरिंग कम ला पाता हूँ, क्योंकि अमूमी के साथ मैं साफ बोल देता हूँ और मेरी बन नहीं पाती, और मुझे ना सब्सक्राइबर का डर रहता है, ना फॉलोअर का डर रहता है, ना मैं किसी मार्केटिंग या प्रमोशन के लिए हूँ। तो जो बात साफ लगती है वो बोल देता हूँ, क्योंकि हायरिंग जिसकी करता हूँ उसे बता देता हूँ कि भाई हायरिंग करूंगा, ये ठीक है, ये बढ़ा सकते हो घटा सकते हो तो ठीक है, नहीं कर सकते तो भाई आप अपना बिजनेस कर रहे हो, आप अल्लाह ताला को जवाब दोगे। मैंने मेरी वजह से थोड़ी ना आपने बिजनेस करा है, तो मैं जिसकी हायरिंग करता हूँ, लेकिन मैं झूठा वादा नहीं करता कि हाँ हाँ करूंगा हायरिंग, और टालता रहूं, करूंगा तो हाँ है, नहीं करूंगा तो हाँ है। लेकिन मैं ओखला के जिम्मेदार लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप तक ये वीडियो पहुंचे तो ये जो स्कूल माफिया पे कुछ प्लीज एसोसिएशन बैठाएं, उनकी सैलरीज को थोड़ा मॉनिटर करें। आई डोंट नो ये कैसे होता होगा, मॉनिटरिंग एसोसिएशन बने, वहाँ किस तरह की तालीम का क्या स्टैंडर्ड है उसको देखें, क्योंकि इस तरह के स्कूलों से हमारी जनरेशन बिगड़ जाएगी। हम तालीम का ये स्तर रहेगा तो कैसे बुनियाद मजबूत होगी आगे चल के, तो इन्हीं लोगों ने संभालना है। और इस तरह के बैड मैनेजमेंट, बैड एलिमेंट्स के बीच में अगर बच्चे रहेंगे मुनाफिकत के बीच में, तो उनकी मुझे नहीं लगता कि तरबियत ठीक से हो पाएगी। और एक और चीज मैं बता दूं, ये सारे स्कूल का नहीं है, मोस्टली के साथ मैंने जैसे 10 में से 8 के साथ इस तरह की कॉमन चीज देखे। एक अच्छे स्कूल का नाम बता देता हूँ जिसका मुझे अच्छा लगा, सर सैयद मिशन स्कूल है कलीमुल्ला साहब का, जिनकी मैं हायरिंग भी करता हूँ, मुझे उनकी स्टैंडर्ड सैलरी भी ठीक लगती है और उनके काम करने का तरीका भी अच्छा लगता है। तो मैं नाम जिसका अच्छा है वो बता सकता हूँ, लेकिन बुरे का मैं नाम नहीं बता रहा, ये अच्छा नहीं लगता। लेकिन आई थिंक कोई एसोसिएशन बैठ सके जो एक्टिविस्ट है उन तक पहुंचे, तो प्लीज इसको भी थोड़ा नजर में रखें, और कोई मुझसे कमी पेशी हुई तो कमेंट में बताएं। लेकिन ये बात मैंने महसूस करी तो आप तक ले आया मैं। शुक्रिया।